तो अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में अगर स्लोप्स होंगे दोस्तों, तो अक्सर आपके घर में ज़्यादा मेहमानों का आना जाना होगा और उनका एक तरीके से आप पे उनकी पकड़ होगी, ना कि आपकी पकड़ उन पर होगी। तो इससे क्या होगा, रिश्तों में भी आपके घर में काफ़ी प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है दोस्तों। तो साउथ वेस्ट जोन हमेशा आपका नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट जोन पितरों का होने से ऊंचा होना चाहिए घर के बाकी दिशाओं से, और नॉर्थन जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन हमेशा आपके जो भी घर है, लैंड है, ऑफिस है, इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी हो, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न जोन हमेशा नीचा होना चाहिए। मतलब हल्का एक 1/2 सेंटीमीटर या हल्का एक दोरा जो हम कहते हैं वो स्लोप वहाँ पे होना अनिवार्य है। तो इससे क्या होता है, वास्तु पुरुष की एक प्रपोजिशन पोजीशन ठीक रह के आपको जो भी जीवन में फाइनेंशियल या फिर जो भी वास्तु के नियम है उनका पालन करने से आर्थिक समृद्धि और बाकी भी रिश्तों में गर्माहट वगैरह बनी रहती है, और आपका जो भी एक तरीके से लाइफ है वह सुरलित या फिर सरलता से चलता रहता है। तो हमेशा यह आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ को नीचा रखना है, साउथ वेस्ट वेस्ट और साउथ इन जो दिशाएं हैं इनको ऊपर रखना है। जो भी हेवी मटेरियल होगा यह हमेशा साउथ वेस्ट साउथ या फिर वेस्ट जोन में होना चाहिए। आपकी स्टेयरकेस इसमें भी वेट होने से इसको हमेशा क्लॉकवाइज रखना चाहिए दोस्तों। और साउथ और वेस्ट की जो स्टेयरकेस होती है वो बहुत ही बढ़िया और बेस्ट पोजीशन होती है वास्तु में। आर्थिक एक तरीके से आपके आर्थिक लाभ तथा आर्थिक आपकी प्रसिद्धि, आर्थिक फाइनेंस, आपका जो भी आर्थिक रूप से पैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बढ़ाने के लिए यहाँ अगर वेस्ट या साउथ में आपका क्लॉकवाइज अगर स्टेयरकेस होगा तो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। उसी के साथ जब आप आपके छत पर जाते हैं दोस्तों, तब क्या होता है दोस्तों, छत पर जब हम जो ममटी बनाते हैं, मतलब जब हम स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं तो वहाँ पे अक्सर हम छत पर एक रूम बनाते हैं, छत से मतलब स्टेयरकेस से बाहर निकलने का। तो इसलिए छत पर जब हम स्टेयरकेस कहते हैं तो ये ममटी साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट में आना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि यह जब ममटी आती है तो बाकी का जो छत होता है वो अपने आप नीचे चला जाता है। तो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट अगर बड़े भी हो वेस्ट या साउथ से तो अपने आप नीचे चले जाते हैं। तो इससे जो स्लोप से होने वाले दोष रहते हैं इससे हमको निजात मिल जाती है। तो इसलिए स्टेयरकेस के ऊपर जो ममटी बनती है, जो रूम बनती है, वो हमेशा वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट में ही रखें। उसी के साथ जो ओवरहेड वाटर टैंक होते हैं वो साउथ वेस्ट या वेस्ट में होने चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका एक तरीके से साउथ वेस्ट और वेस्ट का पार्ट ऊंचा रहता है। अब इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि साउथ वेस्ट में अक्सर जो वाटर टैंक रहते हैं उसको एक तरीके से हार्ट अटैक आने का एक खतरा बना रहता है, ऐसे काफ़ी वास्तुविदों का कहना है। पर हमारी जो केस स्टडीज़ है साउथ वेस्ट में अगर वाटर टैंक बने होंगे तो इतना कुछ हमने तो आज तक ऐसा कोई केस देखा नहीं है साउथ वेस्ट में वाटर टैंक होने के कारण हार्ट अटैक आए हैं। तो हमारे केस स्टडीज़ में साउथ वेस्ट में वाटर टैंक होने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वाटर और अर्थ एलिमेंट एक दूसरे के एक्चुअली एंटी नहीं है, एक दूसरे के मददगार होते हैं। जैसे हम जल तत्व राशि और पृथ्वी तत्व की राशियाँ देखते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी तो आप वेस्ट में वरुण का जो पद होता है वो काफ़ी बेस्ट होता है ओवरहेड वाटर टैंक के लिए। इससे अपने आप ही ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट नीचा हो जाता है। उसी के साथ दोस्तों अगर आपके लैंड में, ऑफिस में या ओपन लैंड में कहीं पे भी ऐसा स्लोप हो जहाँ पर गुंजाइश नहीं है कि आप साउथ वेस्ट या साउथ ऊंचा करें, तो सिंपल आप साउथ वेस्ट और वेस्ट में जो बड़ा एक माउंटेन का फोटो होता है उसकी ड्राइंग लगा दीजिए। वह भी आपके, लेकिन वो जो ड्राइंग लगाएंगे वो हरी नहीं होनी चाहिए, वो अर्दी बीच कलर या फिर जो येलो कलर होता है ऐसे कलर्स या एलिमेंट्स में ही होनी चाहिए। आप 3D किसी प्रतिमा का भी वहाँ पर नियोजन या प्रयोजन कर सकते हैं, जिससे आपका नॉर्थ या ईस्ट ऊंचा भी होगा तो एक तरीके से उसको संतुलन में लाने का यह रेमेडी काम करेगी। तो दोस्तों आज इस तरीके से हमने जाना कि स्लोप्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और जो एक तरीके से वास्तु पुरुष का हमने देखा है कि वास्तु पुरुष हमारे वास्तु में लेटे हुए दिखाए गए प्रतीक है, तो उनका सर नॉर्थ ईस्ट में होता है इसलिए वो नीचा होना चाहिए, और उनके जो दोनों घुटने होते हैं पैरों के वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जोन में होते हैं। इसलिए साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की जो
फर्श की एक ये होती है ऊंचाई, वह सेम रखते हैं। और उनके जो पैर होते हैं साउथ वेस्ट में होते हैं, तो साउथ वेस्ट और वेस्ट और साउथ थोड़ा हल्का और ऊंचा रखा जाता है। तो इस प्रकार से नियोजन होता है। पर स्लोप्स का सच में वास्तु में बहुत सारा ढेर सारा महत्व है। और हमेशा आप कम से कम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ को नीचा रखना ज़रूरी है और साउथ वेस्ट वेस्ट को ऊंचा रखना ज़रूरी है। यह आपके दिमाग में लेकर चले और आने वाले खतरों से, आने वाले जो भी परेशानियों से आप बचे रहिए। इतनी मैं कामना करता हूँ और अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आपका मार्गदर्शक आचार्य राजकिरण मारने। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।